अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बनने जा रही है मटन की कलेजी, मसालेदार मटन कलेजी। इसको आप सैंडविचेस में भी यूज़ कर सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बकरा ईद आने वाली है, वैसे तो अभी टाइम है लेकिन फिर भी आने वाली है, तो मैंने कलेजी बनाई, सोचा आप सबके साथ रेसिपी शेयर कर दूँ इंशाल्लाह। फिर ईद पे आप सब ये बना सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स बहुत सिंपल हैं, बहुत जल्दी बन जाएगी। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कलेजी साफ़ ना लगे तो आप उसको उबलते हुए पानी में 1 मिनट डाल के फ़ौरन निकाल दीजिएगा। साथ में मैं ले रही हूँ, इंग्रेडिएंट्स बताती चलूँ। 1 मीडियम साइज़ का चॉप्ड ऑनियन, ज़ीरा, ग्रीन चिलीज़ और लेमन। ये मटन की कलेजी है। रेसिपी की सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन पे लिखी हुई है अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट। दही है, हल्दी है, कोरिएंडर पाउडर है, रेड चिल्ली है, नमक है और साथ में लहसुन अदरक की पेस्ट है। चलें जी, अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, रेसिपी बनाने के लिए क्या तरीका है वहाँ चलते हैं। ये जी मेरा पैन है, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल आपके अकॉर्डिंगली है। मैंने ऑलमोस्ट 1/3 कप डाला है। उसमें मैं ज़ीरा डाल दूँगी। ज़ीरा जब थोड़ा सा क्रैकल होना शुरू होगा तो फिर इसमें हम चॉप्ड ऑनियन डाल देंगे। ये ज़ीरा क्रैकल हो गया, इसमें मैंने ऑनियन डाल दिए हैं। ऑनियन को हल्का हल्का लाइट ब्राउन करना है, जो बिल्कुल गोल्डनिश अच्छा सा कलर आएगा। उसके बाद हम इसमें कलेजी ऐड करेंगे। अगर आपको कलेजी में से स्मेल आ रही है या कोई मसला है तो आप 2 कप उबलता हुआ पानी लेंगे। उसमें जब वो पानी फुल बॉइलिंग टेम्परेचर में आ जाएगा, उसमें कलेजी डालेंगे। जस्ट 1 मिनट बॉयल भी नहीं आने देंगे और उसको फ़ौरन रिमूव कर लेंगे। ये देखिए जी, हमारी प्याज गोल्डन होना शुरू हो गई है, काफ़ी हद तक हो चुकी है। और अब हम इसमें कलेजी ऐड कर देंगे। मैंने कलेजी के बड़े बड़े पीस काटे हैं, आप चाहें तो छोटे भी काट सकते हैं। इसे अच्छे से फ्राई करेंगे फॉर 1 to 2 मिनट्स। जैसे ही कलेजी का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, हम इसमें लहसुन अदरक डाल देंगे ताकि कलेजी की स्मेल भी ना रहे और लहसुन अदरक की भी। अच्छे से फ्राई करेंगे लहसुन अदरक डाल के। देखें, कलेजी का कलर पूरा चेंज होने लग गया है, लहसुन अदरक अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम बाकी मसाले ऐड करेंगे। कलेजी को ज़्यादा देर नहीं पकाना, ज़्यादा देर पकाएंगे तो वो थोड़ा रबड़ टाइप की कंसिस्टेंसी में बदल जाती है। तो जैसे ही कलेजी डालें, उसको फ्राई करें, उसमें सारे मसाले डालें, 5 मिनट दम दें और उसको बंद कर दें। इसमें मैंने 1 फुल हीप्ड चम्मच रेड चिली डाली है, हाफ़ टी स्पून हल्दी, एंड 1 टेबलस्पून के करीब धनिया पाउडर। मसाले को मिक्स करें। आप चाहें तो इसमें ऑनियन भी डाल सकते हैं, जो अगर जिनको ऊपर से ऑनियन चाहिए, जो थोड़े से सॉफ्ट सॉफ्ट ऑनियंस होते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं, या शुरू में ही स्लाइस्ड ऑनियन यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें यगर्ट डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून के करीब। हमने इसमें पानी नहीं ऐड करना है, यगर्ट अपना पानी छोड़ेगा, उसी से मसाला हम भूनेंगे और इसको प्रिपेयर करेंगे।
मसाला भुनने के लिए तैयार हो चुका है, ऑयल छोड़ रहा है। अब इसमें मैं ग्रीन चिलीज कट करके डाल दूंगी। ये ऐसी चीज़ है जो स्पाइसी हो तो ज़्यादा मज़ा आता है, तो ग्रीन चिलीज़ और रेड चिली पाउडर आप अपने उसमें भी डाल सकते हैं। मैंने आई थिंक 3 ग्रीन चिलीज़ ली हैं, लेकिन आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। लेमन जूस, हाफ़ लेमन जूस मैं इस पर स्क्वीज़ करके डालूँगी। सॉल्ट जो है वो हमने बिल्कुल एंड में डालना है, जब ऑलमोस्ट हमारी ग्रेवी वगैरह सब तैयार हो जाएगी तब हम इसमें सॉल्ट डालेंगे। देखें ये ग्रेवी इतनी रह गई है, मसाला ऑलमोस्ट हो गया है। अगर आपको सैंडविच के लिए चाहिए तो आप इसको और पका सकते हैं जस्ट फॉर 2 मिनट्स के, अगर आपको मसाला कम चाहिए। और अगर आपको ऐसा ही मतलब थोड़ा सा लिक्विड ही चाहिए, इसमें मैं तो इसी इसी कंसिस्टेंट में थोड़े से मसाले वाले में भी सैंडविच बना लेती हूँ, ताकि बन जो हो वो मॉइस्ट रहता है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। एंड में मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। हाँ जी, मैंने डिश आउट किया है, इसको गार्निश किया है मैंने लेमन से, ग्रीन चिल्ली से। कोरिएंडर लीव्स मेरे पास ख़त्म हो गए थे, वरना वो भी मैं ऊपर डालती। बहुत मज़े की बनी है, ज़रूर मेरी रेसिपी ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक हमारे कमेंट्स पे छोड़िए। इंस्टाग्राम का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।